अच्छा, तुमने बताया है कि उन्होंने तुम्हें लिफ्ट दी, तो तुमने उनकी गाड़ी का नंबर तो जरूर नोट किया होगा। तुम उनको पहचान लोगे ना? कार का नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, मुझे उनकी शक्ल जरूर याद है। मुझे लगता है कि आपने दिल से सुमन को अपनी बहू स्वीकार कर ली। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सिंदूरा भाभी ने अभी तक सुमन को दिल से स्वीकार नहीं किया। तुझे उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए उन्होंने गुंडे भेजे थे। प्लीज इन फोटोज को अनदेखा कीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आपकी सुमन एकदम गंगा की तरह पवित्र है। आपको मेरी बात पे यकीन है या फिर इन फोटोज पर? फैसला आपको करना है। मुझे थारी बात पे विश्वास है। सिंदूरा का लिहाज करके मारे को रणबीर की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी, पर तुम्हारा भरोसा तोड़ के तूने जो गलती की है उसके लिए तो थारे को जे कलावती जीते जी नरक भुगताएगी। जे एक सास का वादा है अपनी बहू से। हमारा मुंह ताकती रहना खड़ी होके, खाना वाना ना खिलाना। हमारे को बीपी की गोली लेनी है, तब तक मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। जी मासा, मैं अभी खाना गरम करके लाती हूँ। और सुन बावड़ी, एक थाली ना परोसना, 2 थाली। एक थाली हमारे रणबीर के लिए, ताकि हमारी सहेली हमारे को ताना ना सुनाए कि मैंने घर आए दामाद की खातिर ना की। माँ साहब, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। वैसे भी मैं घर में किसी को नहीं बता कर आया कि मैं यहाँ पर हूँ, और अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे नाम का सर्च वारंट निकाल देंगे। तो मैं चलता हूँ। ना छोरे, फिर ना रोकूंगी थारे को। वैसे ही कल से सब थारे पीछे परेशान हो रहे। तू जा। जी। जीते रहो, खुश रहो। खाना गरम कर। जी मासा। चलो, मैंने मासा को मनाकर अपना प्रॉमिस तो पूरा किया। अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। कैसा प्रॉमिस? हमेशा मुस्कुराते रहने का प्रॉमिस। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अचानक भाभी सा का ऐसा कौन सा एनिमीज पैदा हो गया जो ऐसी फोटो क्लिक्स करके भाभी सा को बदनाम करना चाहता है। पर डर तो इस बात का है कि अगर उसने फिर से कुछ ऐसा ट्राइज किया तो। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। ये ऐसा कौन है जिसको सुमन से प्रॉब्लम? वही जिसको आपकी और सुमन भाभी की शादी से प्रॉब्लम है। भाभी, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। आपको ये चोट कब लगी? कौन? सुमन, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? जब से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूं, तुमने ना ही अपने कपड़े बदले और इस पे क्रीम तक नहीं लगाई। जब से भाभी आई है तब से बस मासा को मनाने में लगी है। मैंने तो कितनी बार कहा भी, पर वो मानी ही नहीं। मैं ये खाना मासा को देकर आती हूँ। पर ये भाभी सा को ब्लड जाया कैसे? हम लोग कुलदेवी माँ के दर्शन पे गए थे। वहां सुमन की चप्पल टूट गई और इतने सारे पत्थर चुप गए। काश साहिल रणवीर के 10वें हिस्से जितना भी सेंसिटिव होता तो मेरी लाइफ भी भाभी की तरह रोमांटिक्स हो जाती। रणवीर, लाइए, मैं कर दूंगी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अब प्लीज प्लीज मुझे लगाने दो। वैसे मेरे हाथों में जादू, अब देखना तुम्हारा दर्द कैसे गायब हो जाएगा। आज से थारा हमारा रिश्ता खत्म। मर गई तुम्हारे लिए। क्या हुआ?
तुमने अचानक से पैर क्यों हटा लिए? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सुमन, दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अब मैं क्रीम लगा दूंगी। वो भाभी शर्मा रही होंगी आपसे लगवाते हुए। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ। घर पे सब मेरा खाने पे वेट कर रहे होंगे। अंतरा भाभी, मैं ये फोटो साथ लेके जा रहा हूँ, जरा देखे तो सही कौन है इन सब के पीछे। शाम को मेहंदी पे मिलते हैं। जी। रणवीर, शादी सिर्फ 2 लोगों में नहीं, तो परिवार में होती है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी ना करें। ये इडियट मुझे क्यों फोन कर रहा है? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपको हो जाएगी मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट के आपने बाकी पैसे नहीं दिए तो। पैसे? वो पैसे तो तुम भूल ही जाओ। सुरेश सेठ 2 चीजें कभी नहीं भूलता मैडम, पहला अपना दुश्मन और दूसरा उधार। और आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट के 50% बाकी हैं। यू ब्लडी फूल, पूरे पैसे उनको मिलते हैं जो पूरा काम करते हैं, और तुमने ना तो मेरा पूरा काम किया और ना इस बात का ध्यान रखा कि मेरे बेटे को चोट ना लगे। तो टेक्निकली तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, इसलिए तुम अब मुझे मेरे वो पैसे वापस करोगे जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे, समझे? वापस तो फूटी कौड़ी नहीं होगी मैडम। मेरे आदमियों ने उस लड़की के पीछे पूरी रात खराब की है। एक तो आपका बेटा बीच में आ गया, वरना मेरे आदमी कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। अच्छा, कैसे गुंडे पाल कर रखे तुमने जो गांव वालों के 4 डंडे खाकर भाग गए और मेरे बेटे को घाव देकर गए? ये तो आपकी हिदायत थी मैडम, इसलिए उसको सिर्फ एक घाव लगा है, वरना सुरेश सेठ लिया हुआ काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल गुंडे। प्रोफेशनल? अगर जरा से भी प्रोफेशनलिज्म बाकी हो ना, तो सबसे पहले मेरा फोन नंबर अपने फोन से डिलीट कर दो, और दूसरा ये प्रोफेशन बदल दो, क्योंकि तुम जैसे लोग ना इस काम के लायक नहीं हो। सिंदूरा भाभी फिर से किससे काम की बात कर रही है? आखिरी बार समझा रहा हूँ मैडम कि अगर अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो तो हमारे बाकी के 5 लाख रुपए पहुंचा दो, कसम धंधे की। सुरेश सेठ अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा तुम्हें। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? 5 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुम्हें। हेलो हेलो, काट दिया इडियट ने, ब्लडी हेल। इसके लिए मैं अपना नुकसान क्यों करूं? लेकिन अब मैं इसे समझाऊंगी कि सिंदूरा मित्तल को धमकी देने का अंजाम क्या होता है। कौन है? कोई नहीं है, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। हे भगवान, 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम लेकर कोई सिंदूरा भाभी को क्यों ब्लैकमेल करेगा? हे मुरली मनोहर, हमको जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा है। ये क्या बोल रही है भाभी साहब?
आप जानते हैं ना कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और आज से तो रस्में स्टार्ट है। जरा ये सोचिए कि आपकी इस इनकार से कितनी बदनामी होगी, हमारी और मित्तल परिवार की भी। लोगों का क्या है संजू, 2 दिन बात करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो सोचा है वो दोनों परिवार के भविष्य को लेकर सोचा है। पर भाभी, एक मिनट सुमन, अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो तुम्हारा खुद का फैसला है। किसी के भी दबाव में आकर तुमने ये फैसला नहीं लिया। नहीं, ये फैसला मेरा ही है। मैंने किसी के भी दबाव में आके नहीं लिया है। और यही हम दोनों के लिए सही है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही है तो ठीक है, हम लोग शादी नहीं करेंगे। ये क्या बचपना है रणवीर जी? भाभी को समझाने की बजाय आप उनका साथ दे रहे हैं। नहीं भाभी, सुमन परिवार और रिश्तों की वैल्यूज को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है। और अगर सुमन ने कोई फैसला लिया तो मैं उसके साथ हूं। लेकिन भाभी, शादी 2 इंसानों के बीच में होती, 2 इंसानों की मर्जी से होती। और अगर सुमन ने शादी से खुश नहीं तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तुम्हारा हर फैसला सर आंखों पर। अब वही होगा जो तुम चाहती हो। रणवीर जी, क्यों भाभी? क्यों आप लाइफ में अकेली रहना चाहती हैं? क्यों अपने खालीपन को भरना नहीं चाहती आप? अगर मैं और जीजी रणवीर जी की आंखों में आपके लिए प्यार देख सकते हैं तो आप क्यों नहीं देख सकती उनकी आंखों में प्यार? बोलिए भाभी। अंतरा ठीक कह रही है भाभी। अगर रणवीर जैसा लड़का मुझे मिला होता तो मैं कभी भी लेट गोज नहीं करती। रणवीर जी आम लड़कों जैसे नहीं है, बहुत समझदार है। आपकी और लड्डू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे वो। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैंने रणवीर का मन पढ़ा है, उसे समझा है, जाना है। लेकिन क्या भाभी, आप ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोटना चाहते हो आप? बोलिए भाभी। मासा के लिए, मासा की खुशियों के लिए। मासा नहीं चाहती ये शादी हो, तो ये शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। और यही मेरा आखिरी फैसला है। प्रॉब्लम तो आपको हो जाएगी मैडम, जो कॉन्ट्रैक्ट के आपने बाकी पैसे नहीं दिए तो। अरे भाई क्या हुआ? मेहंदी वाली अभी तक पहुंची क्यों नहीं?
जल्दी भेजो, तुरंत। चमन, जी बड़ी भाभी। बाहर का इंतजाम अच्छे से कर लेना, हाँ, कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी बड़ी भाभी। ठीक है, जाओ जाओ। ओम पवित्रम पवित्राय नमः। ओम पवित्रम पवित्राय नमः। ओम पवित्रम पवित्राय नमः। ओम पवित्राय पवित्राय नमः। ओम पवित्रम पवित्राय नमः। ये क्या कर रही है नुपुर? इत्र छिड़क के मेहमानों का स्वागत फेरों से पहले किया जाता है। आज तो मेहंदी की रस्म है। भाभी माँ, ये इत्र नहीं है, गंगा जल है। अब देखिए ना, इतने शुभ दिन भी हमारे रणवीर को चोट लग गई, तो हमने सोचा गंगा जल छिड़क कर घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि हमारे सुमन और रणवीर की जिंदगी में हमेशा खुशियां रहे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है नुपुर। वैसे भी शादी ब्याह का घर है, यहाँ सब लोग हंसते मुस्कुराते अच्छे लगेंगे। अच्छा, एक काम कर, इस घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को भगा दो और मैं बाहर जाकर सारा इंतजाम देखती हूँ। जी भाभी माँ। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलिए। अरे पर बोल तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? What's wrong? क्या हुआ रणवीर? शर्म आती है मुझे आपको अपनी मां कहते हुए। I'm ashamed of you. तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ आपको बर्दाश्त कर। हे मुरली मनोहर, रणवीर इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? कहीं इसने जोश में आकर सिंदूरा भाभी से कुछ पूछ तो नहीं लिया? आपने सुमन की इंसल्ट की, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने सुमन के ऊपर हाथ उठाया, मैंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन मॉम, आज जो आपने किया है ना, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। What the hell? किया क्या है मैंने? मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या है? क्या है ये? हाँ? यही तो मैं जानना चाहता हूं, ये चीज आपने कैसे की? कैसी मां है आप? आपसे अपने बेटे की खुशी देखी नहीं जाती? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने किया है? ये फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक करवाई है। अरे तो और कौन करेगा? इस पूरे घर में सिर्फ आप ही तो हैं जिसको सुमन से प्रॉब्लम है। सिर्फ आप ही है जो चाहते हैं कि सुमन और मेरी शादी ना हो, तो और कौन करेगा? Agreed, रणवीर, I hate her, but मैंने ये फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करवाई है। आप तब भी झूठ बोल रही थी जब आपने कहा था कि आप सुमन को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट करती, और आप आज भी झूठ बोल रही। एक मिनट, कहीं सुमन के पीछे जो गुंडे थे वो आपने तो नहीं भेजे? What nonsense! मैं ऐसा क्यों करूंगी? और तुम भी तो गए थे ना सुमन के साथ। गुंडों को अगर मैं सुमन के पीछे भेजूंगी तो गुंडे तुम्हें भी हर्ट कर सकते। तुम्हें लगता है कि मैं अपने इकलौते बेटे को हर्ट करवाऊंगी उनसे? अगर आपने ऐसा नहीं किया, then prove it. प्रूफ? मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ रणवीर, ये फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक नहीं करवाई हैं। I don't trust you. रणवीर, एक माँ के लिए अपनी बेटे की कसम से बड़ी होती है। सच कह रही हूँ रणवीर। सच? तो एक सच आप भी सुन लीजिए। सुमन ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। What? नहीं मॉम, बहुत गलत रिएक्शन दे रही हैं आप। आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहती थी ना आप? आपकी विश पूरी हो गई। अब एंजॉय, सेलिब्रेट।
सरप्राइज तो इस बात का है कि मेरे अलावा भी कोई और सुमन को हेट करता है। ऐसे इंटेलिजेंट दिमाग वाले इंसान को तो थैंक्स कहना बनता ही है, जिसने मेरे काम को ऐसे अंजाम दिया कि उस मनहूस सुमन ने खुद मेरे रणवीर का पीछा छोड़ दिया। थैंक्स गॉड्स, टाइम पे फोटोज भेज के तुमने सीधे संजू का हार्ट्स जीत दिया। सचमुच क्या फोटोज क्लिक्स की हैं? बिल्कुल रियल लग रही हैं। ये संजू किन फोटोज की बात कर रही है? अरे हाँ बाबा, फिकर नॉट्स, मैं किसी को कुछ भी पता चलने दूंगी ही नहीं। कहीं मेरे और रणवीर के फोटोज के पीछे संजू तो नहीं है? अरे रुको रुको, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है? मैं एड्रेस भेज दूंगी, टाइम पे पहुंच जाना।